बिलिया गांव में किसानों के साथ ही कैसा बर्ताव। निजी फैक्ट्री संगम इंडिया लिमिटेड की दबंगई सामने आई है। निजी खातेदारों की भूमि में टावर लगाने का विरोध है। जबरन हाई टेंशन लाइन के टावर लगाने पर भड़के किसानों ने सीएम ब्रजलाल शर्मा को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि संगम के मालिक रामपाल सोनी बना रहे दबाव, अधिकारियों से साठगांठ कर बलपूर्वक बना रहे दबाव। आखिर निजी फैक्ट्री को मुनाफा पहुंचाने के पीछे का मकसद क्या है? विद्युत प्रसारण निगम की ये कैसी मेहरबानी है कि किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है? जिस तरीके से किसानों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, क्या मोटे मुनाफे के लिए किसानों को किया जाएगा बेदखल? निजी फैक्ट्री में विद्युत लाइन लाने के लिए अन्य रास्ते मौजूद हैं। आखिर प्रसारण निगम क्यों बरत रहा है दोहरी नीति? क्या रसूख के आगे प्रसारण निगम के अफसर नतमस्तक नजर आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। किसानों के साथ ये ज्यादती क्यों? किसान यही पूछ रहे हैं। बिलिया गांव में किसानों के साथ बर्ताव ऐसा किया जा रहा है कि जो नागवार है। निजी फैक्ट्री संगम इंडिया लिमिटेड की दबंगई यहां पर नजर आ रही है। निजी खातेदारों की भूमि में टावर लगाने का विरोध है और जबरदस्ती हाई टेंशन लाइन के टावर लगाने पर किसान भड़क गए हैं। मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं किसान। और विक्रम खींची हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रम, इस जरा पूरा मामला समझाइएगा। देखिए, ये भीलवाड़ा जिले के निकटतम एक गांव है जो बिलिया कला गांव के नाम से वहाँ स्थित है और वहाँ के जो किसान हैं वो किसान बड़े दुखी नजर आ रहे हैं और बड़ी चिंतित विषय ये नजर आ रहा है कि जिस प्रकार देखें आपकी संगम इंडिया लिमिटेड एक अपने आप में एक निजी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री की जो मालिक है रामपाल सोनी, उनकी वहाँ दबंगई जो देखने को मिली है रसूखपात के आगे। देखिए आप, इनकी तानाशाही के चलते किसानों को बड़ा एक रुतबा दिखाते हुए उनकी खुद की निजी खातेदारी जमीन है। आप देखें कि जहां अपनी निजी खुद की खातेदारी जमीन है वहां कई समय से, तो यानी कि आप देखें कि पूर्वजों के समय से वहां कृषि करते हुए आ रहे हैं और उन्हीं की खातेदारी दर्ज है और उन्हीं उस कृषि जमीनों में विद्युत के बड़े 132 केवी लाइन के पोल अपनी निजी लाभ के चलते, देखिए अभी जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री अपनी निजी लाभ कमाने के चक्कर में किसानों की जमीनों पर एक बड़े विद्युत तंत्र को स्थापित करना चाह रही है और इन किसानों को कृषि करने से बेदखल करना चाह रही है। ऐसे में किसानों ने मुख्यमंत्री भजनलाल से भी उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आप देखें कि संगम इंडिया लिमिटेड बिलिया कला का जो मामला जो है ये एक हाई टेंशन लाइन से जुड़ा हुआ है, जबकि इनका एक विद्युत कनेक्शन में एक नियम और शर्तें हैं कि इन शर्तों के तहत यदि कोई व्यक्ति अपना कोई लाइन ले जाना हो अपने खुद निजी काम के लिए तो उसको रास्ता भी खुद को अवेलेबल करवाना चाहिए तो होता है। और वहाँ किसानों को जो दूसरों की जमीनों में यदि आपत्ति है तो उसको कई रास्ता डाइवर्ट भी करना चाहिए और ये कोई जनहित का कोई मामला नहीं है और ये कोई मालिक जैसे हम देखा गया कि डिपार्टमेंट से और जब इनसे रामपाल सोनी से भी इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये तो प्रसारण निगम खींच रहा है। जबकि आप देखें प्रसारण निगम तो केवल सुपरविजन का काम कर रहा है, जबकि लाइन खुद निजी मालिक खींच रहे हैं, फैक्ट्री मालिक खींच रहे और फैक्ट्री मालिक अपने कारखाने को चलाने के लिए वो विद्युत लाइन लेके आ रहे हैं, जबकि उनके खुद का निजी फायदा वो दूसरों के हितों में डालने की आवश्यकता कहाँ है। लेकिन यहाँ देखिए आप तानाशाही और पावर के चलते गरीब किसानों को कृषि से बेदखल करते नहीं जा रहे हैं और अफसर जो है यहाँ रसूखात के आगे नतमस्तक हो रहे हैं और प्रसारण निगम की यहाँ जो बड़ी दोहरी नीति जो देखने को मिली है ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इन पर अभी तक कोई कार्रवाई भी पुख्ता रूप से हो नहीं पा रही और जिला कलेक्टर से भी इन्होंने कार्रवाई की मांग की और जिला कलेक्टर ने निर्देश भी दिए कि रोका जाए। लेकिन रात्रि में देखें आप, देर रात्रि में ये उनके किसानों के पुलिस का पावर दिखाते हुए उन्होंने बताया कि एसडीएम वहाँ जो एसडीएम है एसडीएम का पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके मार्फत पुलिस को भेजकर दबाव डलवा करके किसानों पर जबरन उन पर करने से उनको रोका जा रहा है और उनके खेतों में विद्युत तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। जी ठीक है विक्रम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल तो कई गंभीर हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अधिकारी क्या मिले हुए हैं वाकई में, और अगर मिले हुए हैं तो फिर क्यों? तो देखिए मामला है बिलिया गांव का, जहां पर किसानों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जिसकी शिकायत किसानों की ओर से की जा रही है।